का वंदन करते हुए और लेकर के अपने राज्य में नगर में ले गए। खूब सत्कार किया, खूब गुरुदेव भगवान की सेवा हुई और संत पधारे हैं। तो एक जगह जब कहीं संत आना शुरू होता है तो और भी संतों का आना जाना बढ़ जाता है। जहां साधु सेवा होती है वहां संतों का आना जाना बढ़ जाता है। और भी खूब संत पधारने लगे, खूब सेवा होने लगी और राजा ने अपना तमाम धन जो है संतों में लुटा दिया कि आए आज्ञा पाए धाम कीनी अभिराम रीति प्रीति को न पारावार चिट्ठी लिख दीजिए, होजिए कृपाल वही बात प्रतिपाल करो, चली जोगवीस जन संग मत रीजिए। अब तो जो है रीझ करके प्रसन्न होकर के गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं कि कबीर रैदास आदि दास सबो संग लिए आए पुर पास पीपा पाल की ले आयो है, करी साष्टांग न्यारी न्यारी विनु, साधन को धन को लुटाए सो समाज पधरायो है। सबको बारंबार साष्टांग करते हैं, खूब अपना धन लुटाते हुए सबकी सेवा कर रहे हैं कि जैसी कीन सेवा बहु मेवा नाना राग भोग, बानी के न जोग भाग कापी जाते गायो है। ऐसी सेवा पीपा जी ने की कि जिसको देख करके संतों का हृदय आनंद विभोर हो गया। इतने समर्पित भाव से इतने प्रेम पूर्वक सेवा की कि सब संत पूरी पूरी आशीर्वाद प्रदान करने लग गए, सब प्रसन्न हो गए। कुछ समय तक गुरुदेव भगवान वहां विराजे। अब जब गुरुजी ने कहा कि अब हमें यहां से आगे बढ़ना होगा, अब हमें यहां से विदा चाहिए, तो व्याकुल हो गए। गुरुजी अब मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूंगा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे चित्त की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब चाहे घर में रहो या वन में रहो, अब तुम्हें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माया छूट गई है। तुम घर में भी उसी रीति से भजन करोगे और वन में भी उसी रीति से, अब कोई कठिनाई नहीं है। देखो मन में माया नहीं है तो घर में रह के भी बड़ी सुगमता से भजन हो जाए, और मन में माया नहीं छूटी तो वन में रह के भी अपनी दुनिया बसा लेंगे, वहां भी कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। प्रहलाद जी ने राक्षसों में रह के भजन कर लिया, विभीषण जी ने लंका में रह के भजन कर लिया, और हम लोग वृंदावन में रह के भजन नहीं कर पा रहे। अरे ये तो श्रीधाम वृंदावन है, भक्ति का वन है, यहां रह के भी हमें भोग ही अच्छे लगते हैं, हमें संसार अच्छा लगता है, क्योंकि मन में माया है। माया हट जाए तो कहीं भी भजन किया जा सकता है। आजकल तो वृंदावन के स्वरूप को लोगों ने बड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। अरे यह तो भक्ति का वन है, ये तो नित्य भक्तों का निवास है, साधना उपासना की स्थली है, प्रेम की भूमि है, और आज इसको भोग की भूमि बना रखा है। लोग घूमने के नाम से तरह तरह के जाने क्या क्या विचार लेकर आते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि पीपा जी अब आपको कोई चिंता की बात नहीं, आप चाहे घर में रहो और चाहे वन में रहो। और पीपा जी ने कहा अब मेरा घर में मन नहीं लगता, राज्य काज में मन नहीं लगता। अपने भाई के बेटे कल्याण राव थे, उनको राज्य दे दिया और स्वयं गुरुजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो पीपा जी की 20 रानियां थी, वो सभी रानियां तैयार हो गई। बोले यदि स्वामी जा रहे हैं तो हम लोग भी साथ चलेंगे। जब सब साथ चलने के लिए तैयार हुई तो पीपा जी ने कहा कि बिल्कुल चलिए, लेकिन इस प्रकार नहीं जाओगी, ये राजसी ठाट बाट यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये वस्त्र आभूषण सब उतारने पड़ेंगे, टाट ओढ़ करके रहना पड़ेगा, दुसाले पहन करके दुसाला ओढ़ के रहना पड़ेगा। इस प्रकार ये आभूषण लगा करके और राजसी ठाट बाट में नहीं जाएंगे, उतार दो सब गहने। तो रानियों को संकोच हुआ, हम इतने वैभव में रहने वाले, इतने सुख सुविधा में रहने वाले, कैसे क्या होगा। तो बाकी रानियां तो पीछे हटने लगी, लेकिन सबसे छोटी जो रानी थी इनका नाम था पद्मावती। पहले इनका नाम पद्मावती था। इन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए और आभूषण त्याग करके बड़े सहज साधारण से वस्त्र, टाट का वस्त्र धारण करके तैयार हो गई। पीपा जी ने कहा कि केवल एक अधो वस्त्र पहनेंगे और सब निकालिए।
गुरुदेव भगवान को जो है करुणा आ गई। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, इनकी निष्ठा पक्की, अब और ज्यादा परीक्षा मत लो, इनको अपने साथ रख लो। अधिकारिणी जान करके स्वामी जी ने और पद्मावती को दीक्षित किया, मंत्र राज प्रदान कर दिए और उनका नाम भी बदल दिया, नाम रख दिया। पद्मावती नाम था, गुरुजी ने नाम दे दिया, इनका नाम हुआ श्री सीता सहचरी जी। आप तो किशोरी जी की सहचरी हैं। इतना बड़ा त्याग, क्योंकि उनकी अवस्था भी बिल्कुल नहीं थी और सारा आभूषण, सारा वैभव, सारा भोग त्याग करके और वो साथ होली। गुरुजी ने मंत्र राज प्रदान कर दिए और साथ में दोनों को ले लिया, पीपाजी और श्री सीता सहचरी जी साथ हो लिए। और गुरुजी के ही साथ साथ कीर्तन करते हुए जगह जगह रुक करके आनंद से सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, यात्रा करते 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 और यहाँ गानगौरगढ़ से जो है चलते चलते पैदल पैदल पहुंच गए द्वारिका में। द्वारिका में जाकर गुरुजी के साथ कुछ समय विराजे। गुरुजी ने कहा हमें यहां से आगे बढ़ना होगा। तो आपकी इच्छा भगवान द्वारिका नाथ की दर्शन की इच्छा थी। गुरुजी की आज्ञा पाकर और वहीं रह गए। अब गुरुजी तो आगे बढ़ गए और आप पीपाजी, सीता सहचरी जी द्वारिका जी में रह गए। भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन की इच्छा है तो विग्रह का, स्वरूप का दर्शन तो होता है, लेकिन स्वरूप दर्शन से मन नहीं भरता। लगता है कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी कब मिलेंगे। हम लोगों के हृदय में जितनी चाह धन पाने की, संसार पाने की है, उसमें से दशमांश भी इच्छा भगवत प्राप्ति की हो जाए तो भगवान मिल जाए साहब। पर हमारे मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा है कहां? कहते हैं बस भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे। भगवान को प्राप्त करने की चाह ही कहां है? आपके मन में भगवत प्राप्ति की चाह जाग गई तो आप कभी भेंट द्वारिका जाते हैं, कभी जो है दूसरी द्वारिका, यहां से वहां, वहां से वहां, पूरी जगह घूमते हैं कि ठाकुर जी कहां मिलेंगे, ठाकुर जी कहां मिलेंगे। सब जगह भ्रमण कर रहे हैं और ठाकुर जी की दिन रात स्तुति करते हुए, नाम जपते हुए प्रभु कब दर्शन होंगे। एक बार आपका दर्शन हो जाए, यही भाव मन में लिए हुए आप रहते हैं। प्रभु की मूरत तो दिख रही है द्वारिका नाथ के रूप में, लेकिन प्रभु की सूरत देखना है। केवल मूरत से मन नहीं भरता, अब तो सूरत देखना है। जैसे नरसिंह जी ने कहा है ना, मंदिर मंदिर मूरत तेरी और फिर भी ना देखी सूरत तेरी। अब तो घनश्याम मिल जाए। व्याकुल होकर के आप यहां से वहां, वहां से यहां, गोपी तलाई, भेंट द्वारिका सब भ्रमण कर रहे थे और लोगों ने कहा कि जो वास्तविक द्वारिका है वह तो समुद्र में समा गई। वास्तविक द्वारका समुद्र में समा गई। तो आपको लगा कि जब समुद्र में समा गई तो वहीं जाकर के ठाकुर जी मिलेंगे। आप अपनी पत्नी सीता सहचरी जी के साथ जो है समुद्र में कूद गए और समुद्र में लोगों के देखते देखते दोनों पति पत्नी दंपत्ति कूद गए। और जब कूदे तो ठाकुर जी से कैसे रहा जाए। कोई मेरे लिए कूदा है, प्राण नहीं जा सकते, नहीं तो मेरा नाम चला जाएगा। अब तो ठाकुर जी ने जो है अपने सेवकों को भेजा कि जाओ पीपा जी को, उनकी पत्नी को लेके आओ। और ठाकुर जी जिस प्रकार दौड़कर सुदामा जी से मिले थे, उसी प्रकार अपने महल से निकल करके दिव्य द्वारिका में पहुंच गए पीपा जी। और दिव्य द्वारिका में ठाकुर जी अपने महल से निकलकर दौड़कर पीपा जी को हृदय से लगा लिए। रुक्मणी जी ने सीता सहचरी जी को हृदय से लगा लिया और खूब प्रेम पूर्वक हृदय से लगा करके अपने साथ साथ लेकर के महल में पधारे। खूब सत्कार किया, खूब प्रेम प्रदान किया। 7 दिन 7 रात्रि, 7 दिनों तक श्री पीपाजी महाराज दिव्य द्वारिका में प्रभु के साथ रहे। अब ये वर्तमान काल कलयुग की घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। ये कथाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं भैया कि इसी कलयुग में भगवान के उस दिव्य धाम का दर्शन किसी को सदेह हो सकता है। जीते जी भगवान मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते। 7 दिनों तक पीपाजी वहां रहे, बड़ा आनंद रहा। दिव्य द्वारिका का दर्शन, रानी पटरानियों का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन सेवा।
अब प्रभु ने कहा कि अब लौटिए, अब तुम्हें जाना होगा। आप बोले कि अब आपको छोड़कर जाएंगे नहीं, अब तो चरणों में ही रहना है। लौट नहीं रहे थे पंकज जी, तो ठाकुर जी ने एक बात कही कि यदि लौट कर नहीं जाओगे तो लोगों के मन में मेरे प्रति अश्रद्धा या अविश्वास हो जाएगा कि वो बेचारे भगवान भरोसे समुद्र में कूद गए, पता नहीं कोई जल जंतु खा गया, कहां गए, किसको पता कहां गए। लौट कर जाओगे और जब दुनिया देखेगी कि तुम लौट कर आ गए हो, तब लोगों का विश्वास दृढ़ होगा, इसलिए तुम्हें जाना होगा। रुक्मणी जी ने सीता सहचरी को एक दिव्य वस्त्र प्रदान किया, एक साड़ी, कभी फटेगी नहीं, पुरानी नहीं होगी, मैली नहीं होगी, बड़ी दिव्य साड़ी प्रदान कर दी। शंख चक्र की छाप भगवान द्वारिकानाथ ने आपको प्रदान कर दी, पीपा जी को, और खूब आनंदित करते हुए ठाकुर जी ने लौटाया है। और आप जब निकले तो तमाम लोगों ने आपको समुद्र से निकलते हुए देखा, लेकिन परम आश्चर्य की बात यह है कि आपके वस्त्र एकदम सूखे हैं। वस्त्रों को सूखा देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। 7 दिन पहले ये समुद्र में कूदे थे, 7 दिन बाद ऐसे निकल आए और वस्त्र सूखे हैं। तब महान आश्चर्य सबको हुआ और सब समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इतने बड़े राजपाट को छोड़कर आए हैं, तो इनका मन पूरी तरह भगवत भक्ति में रम गया और साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति इनको हो गई है। अब तो इनकी खूब महिमा होने लगी, खूब इनकी चर्चा होने लगी, अब लोग इनको खूब आदर देने लगे, इनका दर्शन करने लोग आने लगे, और धीरे 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 इनके पास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जब भी किसी के पास सिद्धि प्रसिद्धि आती है, सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि आएगी। पीपा जी को लगा कि हमें कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मान बढ़ाई नहीं चाहिए। संत जो वास्तविक संत हैं वो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि लोग हमें जाने, लोग हमें प्रणाम करें, लोग हमारा ये करें, वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। पीपा जी को लगा कि अब भीड़ होने लगेगी, अब यहाँ भजन करने में बाधा होगी, तो वहां से आप निकल लिए, आप वहां से चल दिए और रास्ते में जा रहे थे तो यवनों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके सीता सहचरी जी को छीन लिया। वह बड़ी सुंदरी थी, क्योंकि आखिर राजकुमारी थी, और वहां से आकर रानी बनी थी, बड़ी सुंदरी रूपवती थी। यवनों ने इन पर आक्रमण करके उनको छीन लिया, तो साक्षात भगवान द्वारिकानाथ प्रकट हो गए और द्वारिकानाथ भगवान ने प्रकट होकर के यवनों का संहार करके और सीता सहचरी जी को मुक्त करवाया है।